वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। आपने हिंदी के पेपर को फोड़ा है, सामाजिक विज्ञान के पेपर को फोड़ा है, अब बारी है संस्कृत की। तो हम आपके सामने संस्कृत का प्रश्न पत्र 4 सेटों में प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा सेट नंबर पहला होने जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से इत्मीनान से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, आसानी से, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, आसानी से आपका 70 नंबर तक आ सकता है और बहुत सारे बच्चों का आ भी रहा है। हिंदी में तो मैं तो 70 बोला था भाई, लेकिन हिंदी में से तो 75 में 75 बच्चे करके आए हैं। सोशल साइंस का जो पेपर हुआ है उसमें बच्चे 75 में से 72 नंबर का करके आ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बहुत अच्छे से इत्मीनान से देखिएगा, यकीन मानो एग्जाम में टॉप कर दोगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में न केवल हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे बल्कि उनका सैल्यूशन भी बताएंगे और 100% ऑथेंटिक सैल्यूशन के साथ लेकर के आया हूँ। देखो यहाँ पे लिखा भी है ना यार, प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025-26 कक्षा 10वीं संस्कृत का पेपर होना है। 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। समय हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। निर्देश में लिखा है कि सर प्रश्न अनिवार्य संति, मतलब सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। एंड यहाँ से हमारे क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि उचित विकल्प चित्वा लिखत, उचित विकल्प का चयन करके लिखना है। 6 नंबर का टोटल यहाँ से रहेगा। पहला नंबर कह रहा है रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, जो रामस्य शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है, ये चीज पूछा गया है। तो इसका आंसर सिंपल सा हमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कह रहा है हमारा दूसरा नंबर, फलानि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, जो फलानी है वो कौन सा पद और वचन है। ऑप्शन देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर कोपि नास्ति। तो इसका सही आंसर क्या लिखोगे, ऑप्शन नंबर सा बहुवचन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा नंबर कह रहा है अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर आ कह रहा है प्रातः, बा कह रहा है तथा, सा कह रहा है यथा और चौथा कह रहा है मार्गः। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर द मार्गः। ये अव्यय नहीं है, बाकी जितने भी हैं सब अव्यय हैं और अव्यय वाला क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कह रहा है गृहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, जो गृहात शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन पहला प्रथमा, पंचमी, सप्तमी, ये द्वितीय। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बा, पंचमी विभक्ति इज करेक्ट आंसर। हमारा पांचवा नंबर कह रहा है कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, जो कवि शब्द है इसका द्वितीय विभक्ति और रूप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लगाना है ऑप्शन नंबर बा, कविम इज करेक्ट आंसर, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर कहता है कि विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, ये जो शब्द दिया है इसमें अव्यय कौन सा है। तो देखो, विद्या जो है वो संज्ञा है, माता जो है वो संज्ञा है और रक्षति आपका क्या हो गया, रक्षति एक प्रकार की विशेषता हो गई है, विशेषण। लेकिन जो इव है ना बेटा, वो आपका क्या है, अव्यय है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर बा इव में टिक करना है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्रदत्तो शब्द से रिक्त स्थानित पूर्यति, प्रदत्त शब्द में रिक्त स्थान भरिए। टोटल ये रहेगा 6 नंबर का। यहाँ पर देखो ऑप्शंस भी दिए गए हैं, हमें इसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। पहला नंबर कह रहा है मधुराणि गीतानि इत्यस्यो शब्दायो डैश डैश विशेषण पदम अस्ति, मतलब इसमें कौन सा विशेषण है। तो इसका सही आंसर हमें लिखना है मधुराणि, ये वाला शब्द आपका विशेषण है और ये फिल करना है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसे हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना ऑप्शन का हम इसे फिल करेंगे। दूसरा नंबर कह रहा है कि चतुरः काकः इत्यस्मिन् शब्दायो डैश डैश विशेषण पद अस्ति। अब इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें आपका ये चतुरः विशेषण है, ठीक। तो इससे मैच करेंगे। एक काम करता हूँ, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे। नेक्स्ट कह रहा है पत्नी इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम, पत्नी का पर्याय पद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको भार्या लिखना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक काम करता हूँ, ये मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी इसको तो मैं लिख देता हूँ, बाकी मैं दिखा दूंगा यहाँ पर, ताकि जल्दी से तुम्हारा एक एक चीज़ कवर हो जाए। नेक्स्ट कहता है दूषितम इत्यस्मिन् पदस्य डैश डैश विलोम पद अस्ति, दूषित का विलोम क्या हो जाएगा, तो शुद्धम हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, ये रहा आंसर, ये रहा शुद्धम, ये रहा भार्या, एक एक चीज़ का आंसर लिखा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है पाषाण इत्यस्मिन् पदस्य डैश डैश पर्याय पद अस्ति, पाषाण का पर्याय पद क्या हो जाएगा, तो शीला हो जाएगा। एंड दानवाय जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो दानवाय का हो जाएगा देवाय। एंड ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। एक साइड आ लिखा है, दूसरा साइड बा लिखा है, आइए फटाफट मिलान करते हैं। पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए।
सबसे पहले आपके सामने क्या आया है, हिमालय, तो हिमालय हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, इससे मैच करेंगे। फिर है रमेशः, तो रमेशः का हो जाएगा रमाधन ईसा, इससे मैच करेंगे। फिर है मनोहरः, तो मनोहरः हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, तो आपको इससे मैच करना है। नेक्स्ट कह रहा है राजपुरुष, राजपुरुष मतलब राज का पुरुष, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। महापुरुष मतलब, महापुरुष का मतलब होता है महान है जो पुरुष, तो इसके ऑप्शंस में एक सेकंड, ऑप्शन में मिस्टेक है, चलो इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। परेश उपकारा, तो परेश उपकारा का हो जाएगा आपका परोपकार, ठीक है। अब यहाँ पर महापुरुष में अव्ययी भाव समास बचा है और विसर्ग संधि। तो एक काम करते हैं, ये जो मनोहर है ना, मनोहर को आप मनोहर को आप विसर्ग संधि से लगा दो, मनोधन, मनोधन रहा, ठीक है, मनोहर हो जाएगा। और ये जो महापुरुष है इसको आप मैच कर दो कर्मधारय समास से, ठीक। तो ये वाला इससे मैच मत कीजिएगा, इसको मैं लाइन को क्रॉस कर देता हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। अब मैं उत्तर लिख के नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको आंसर ही दिखा दूंगा। पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु। नेक्स्ट कहता है गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, वर्तमान में कौन सा प्रत्यय है, तो श्रित प्रत्यय है। मनुष्य महान रिपु का, तो मनुष्य महान कब बनता है, जब मनुष्य आलस नहीं करता है, तो यहाँ पर लिखना है आलसम। नेक्स्ट कहता है अनीसम महानगर मध्य की प्रचलिता, तो यहाँ पर लिखना है वाहनानी। एंड पुत्र पिता पुत्राय बाल्ये की अक्षति, तो यहाँ पर लिखा है संस्कारणाम। तो आंसर मैं दिखा देता हूँ, एक बार आंसर पूरा देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर आंसर लिखा है और यहाँ पर मनोहर वाला में थोड़ी मिस मैच है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो बताएं वो फिल करिएगा। चलो भाई, तो ये तुम्हारे सामने आंसर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे, जिसमें कह रहा है शुद्ध वाक्येन समक्ष आम, अशुद्ध वाक्येन समक्ष ना इति लिखति। मतलब सही वाक्य में आपको हाँ लिखना है और गलत वाक्य में आपको ना बताना है। पहला नंबर कह रहा है कि पठति इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति, क्या पठति में लिट लकार है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अपठत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, क्या अपठत में एक वचन है, बिल्कुल गलत बात है, अपठत जो है वो बहुवचन का शब्द है। नेक्स्ट कहता है कि हनि इष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति, तो ये भी आपका आम हो जाएगा, मतलब ट्रू। नेक्स्ट कहता है अपिवान इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्गः अस्ति, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। निर्धना इत्यस्मिन् पदे नि उपसर्गः अस्ति, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार से केवल सेकंड वाला फॉल्स है, बाकी सब कुछ सही है। आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये रहा है आपके सामने आंसर। अब देखिए हमने जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे सबको कवर कर लिया। अगर इसका PDF डाउनलोड करना है, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके आसानी से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में ना केवल आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बल्कि विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो चेकआउट कीजिए, अपने PDF को जल्दी से करके डाउनलोड कीजिए। चलिए अब हम फटाफट थोड़ी स्पीड में कवर करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन को और एक साथ आंसर देखेंगे। पहला नंबर कहता है लोके महताय भयता की मुच्छति, और अथवा में कहता है राम लवकुशः कुत्र कुप उपेक्षित कथ्यत। ये प्रश्न पूछा है, 2 नंबर का है। नेक्स्ट कहता है मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, और अथवा में कहता है कि इंद्र दुर्लभस्य कष्टान अपकृंति की कृतवान। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। हमारा 8वां नंबर कह रहा है वस्तुतः चौरः कः आसीत्, और इसी के अथवा में कह रहा है कि कस्मात् करणात् महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारे सामने ऊपर वाले का आंसर, और इसके बाद ये नीचे अथवा का दिया है, ठीक है। और ये रहा 7वें नंबर का, और ये अथवा, और ये रहा 8वें नंबर का, और इसका आंसर यहाँ पर मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 9। 9वां नंबर कहता है कि कवि कुत्र संचरणीयम कृतवान इच्छति, और अथवा कह रहा है कि जम्बुका की वदनम व्याघ्र उपहासम करोति। यहीं पर हमारा 10वां नंबर कह रहा है कि निसंशय कहा कृतः मान्यते, और अथवा कह रहा है कि अंते प्रकृति माता प्रविश्यति सर्वप्रथम की वदति। ये क्वेश्चन पूछा है एंड ये रहा इसका आंसर। आप इसका भी बाकायदे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा 9 का ऊपर वाला और ये रहा 10 का ऊपर वाला, और नीचे वाला दोनों आंसर एक साथ मेंशन है। चलिए
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 11 कह रहा है कि रेखांकित पदमाग्रह प्रश्न निर्माण कुरत। अब हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जो शब्द रेखांकित है मतलब नीचे दिया गया है उससे हमें प्रश्न बनाना है। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे बनेगा, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बाकी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कह रहा है, जो आंसर मैं बताऊंगा वही लिख करके आइएगा। सटिका या नाम कंज मालिनम धूमम मुच्छति। तो कंज मालिनम जो अंडरलाइन है उसके वहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको कहा लिख देना है बस, सॉरी काम लिख देना है बस, ये लिख देना तुम्हारा आंसर है। महानगरेशु वाहननम अंतः अंतः सड़कत्वः धवंती। तो महानगरेशु जहाँ पर है ना वहाँ पर आपको लिखना है केसु, बस यहाँ पर आपको केसु कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पूरा लिखना है और कुछ नहीं, केवल केस लिख देना। ये जो अंडरलाइन है ना ये हटाना और यहाँ पर केस लिख देना। नेक्स्ट कहता है तम मनुसार्थम विभेष्यति। तो यहाँ पर मनुसार्थ के स्थान पर आपको कात कर देना है और यही इसका तरीका है, अप्रोच है। बाकी जब लाइव क्लास लूँगा ना तो उसमें और अच्छे से मैं ट्रिक बताऊँगा कि ट्रिक से इसे कैसे उड़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, कहा काम प्रतिकथ्यति मतलब किसने किससे कहा है। यहाँ पर 3 वाक्य दिया है, प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। हमें 3 अटेंड नहीं करना है, हमें एनी टू कोई 2 अटेंड करना है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन को देख लीजिए एंड इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये प्रश्न क्रमांक जो 11 का उत्तर है ना ये मत लिखना, जो मैं बताऊँ वो लिखना, क्योंकि यहाँ पर है टाइपिंग मिस्टेक। ठीक, बाकी 12 नंबर का आंसर यहाँ पे लिखा गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि प्रश्न पत्रे समागात श्लोक विहाय स्व पाठ्य पुस्तक एक सुभाषतान लिखत। अपने पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषतान लिखना है जो आपकी किताब में दिया गया है, तो कोई भी लिख लेना। मैं तो यहाँ पर मॉडल आंसर के तौर पर एक लिख दिया हूँ जो कि आपकी किताब का नहीं है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कारणरी न मनोरथ, ये आपकी किताब का नहीं है, आपको अपने बुक का लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्य कर्ण शुद्ध करणीय मतलब अशुद्ध जो वाक्य है उसको शुद्ध करना है। माम मोदकम रोचते, तो इसका हो जाएगा माम मोदकम जो लिखा है ना वहाँ पर मोदकः कर देना है, मतलब इसके बाद लग जाएगा बिंदी, बस इसके बाद बिंदी लग जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि पिता पुत्र से सह गच्छति। तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, केवल यहाँ पर तुम्हें पुत्रेण कर देना है, बस आंसर दिखा दूंगा, परेशान मत होना। शिवम नमाय का हो जाएगा शिवाय नमः। तो आंसर दिखाता हूँ, ये रहा है आपके सामने। तीनों का तीनों आंसर पूरा चिपका देना, 100% एक्यूरेट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, हमारा 15 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थानित पूरित। अब हमें रिक्त स्थान फिल करना है। पहला नंबर कह रहा है कि बुद्धि डैश डैश तुम भी सर्वकायुषु सर्वदा। तो यहाँ पर आपको लिखना है बुद्धि फलवती। ठीक है, फलवती लिखोगे। आलस ही मनुष्याणाम शरीरे महान, तो महान रिपु हो जाएगा। संपत्तो च विपत्तो च, यहाँ पर विपत्त हो जाएगा, आंसर दिखा दूंगा, परेशान मत होना। आचारा डैश डैश धर्मा, तो आचारा परमो धर्मः। ठीक है, आरक्षी चौर चौर भियते ताम डैश डैश नीतवान। तो यहाँ पर लिखना है कारागृहम एंड मयूरा डैश डैश इति नामने पिज्ञाते। तो यहाँ पर लिखना है नर्तकः। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे एंड ये रहा है आपके सामने आंसर। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, यही पूरा चिपका दीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट। इस प्रकार से यहाँ तक होता है कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर कह रहा है अधोलिखितेषु वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। मतलब अब आपको वाक्य को घटना के क्रम के अनुसार जमाना है। पूरी वाक्य को देख लो, इसका क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आपका ये वाला आ जाएगा, ये वाला कथन आपको पहले नंबर पर लिखना है। ये जो कथन है ये आ जाएगा आपके दूसरे नंबर पर पूरा घटनाक्रम के अनुसार। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे तीसरे नंबर पर और ये हो जाएगा आपके चौथे नंबर पर। और इसी प्रकार से एग्जाम में लिख करके आइएगा। पहले में वाला लाइन लिखना, दूसरे में वाला, तीसरे में वाला, चौथे में वाला, मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया है। आगे 17 नंबर कह रहा है कि वाच्य परिवर्तन तुरंत। अब हमें वाच्य में कन्वर्ट करना है। कॉपी द्वय मतलब कोई दो, जैसे बलवता विरुद्धमपि भोजनम पाच्यते। तो इसे बनाना है कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य में कन्वर्ट करना है। तो बलवान अपि भोजनम पाच्यते, ये हो जाएगा। मैं आंसर दिखाऊंगा। लताया गीतम गायते, इसको बनाना है कृतवाच्य, तो हो जाएगा लताम गीतम गायते। नेक्स्ट कहता है कहा छायाम निर्वेयति। तो यहाँ पर हो जाएगा छाया निर्वयन्ते। बस इतना तुम्हें लिख के कंप्लीट करना है।
आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखति। अब गद्यांश पढ़ के प्रश्न का उत्तर देना, लेकिन उसके पहले मैं 17 का आंसर दिखा देता हूँ क्या हो जाएगा। ये आंसर लिखा है टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो भाई अब गद्यांश को पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। गद्यांश में पहला नंबर कह रहा है कि कहा सुखेन विश्रमेते, ठीक है, कहा सुखेन विश्रमेते, तो यहाँ पर लिखना है एका सिंह सुखेन विस्मृते, ये हो जाएगा तुम्हारे पहले नंबर का आंसर। सेकंड नंबर कह रहा है कहा सिंहस्य पुच्छ धुनति, तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक वानरस आगत्या तस्य पुच्छ धुनति, मतलब जब वानर आता है तो शेर अपना पूंछ को हिलाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे दूसरे नंबर का आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारे पहले नंबर का आंसर। तीसरा नंबर कह रहा है कूदा सिंहा की करोति, तो ये लिखा है, देखो ये लिखा है कूदा सिंहा ताम प्रहार मिच्छति परम वानरस्य कूद्यंतु वृक्ष मुरेण, तो ये हो जाएगा तुम्हारे तीसरे नंबर का आंसर। इस प्रकार से हमारा 3 के तीनों आंसर होते हैं कंप्लीट। अथवा में दिया है, अटेंड आप कीजिएगा, ये आपके लिए एक होमवर्क है। नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि अधोलिखितेषु पद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखत, मतलब अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है। महान रिपु का अस्ति, तो ये हो जाएगा पहले नंबर का आलसम हो जाएगा। आलसम ही केसाम शरीरे महान रिपु, तो मनुष्य नाम हो जाएगा दूसरे का उत्तर, तो पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केन समा बंधु न आस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा नध्यमास्तु वाला लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरे नंबर का आंसर। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। नीचे वाला आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, अटेंड जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स अब एक नाटक दिया गया है, नाटक का आंसर तो मैं दिखा ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका आंसर फाइंड करना है। जैसे पहला नंबर कह रहा है भूकंपा कथम जायते, भूकंप में हम कहाँ जाते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हें इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड ना, भूकंपे जायते ये हो जाएगा। तुम्हें ज्वालामुखी से स्टार्ट करना है और ये कंप्लीट होगा, पहले नंबर का आंसर ये रहा। दूसरा नंबर कहता है कि तदा गगनम कीदृशी जायते, तो इसका आंसर कहाँ से हो जाएगा, एक सेकंड, ये देखो ये लिखा है, ये हो जाएगा तुम्हारा धूम से स्टार्ट होता है और ये गगनम तक, ठीक, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर का आंसर। आंसर फाइंड करना बहुत इजी है यार, देखो मैंने पैसेज को नहीं पढ़ा और तुम्हारे सामने आंसर को उड़ा रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है के निहत्ते, अब ये देखो कि निहत्ते शब्द पैसेज में कहाँ लिखा है, जहाँ पे लिखा है वहीं पर इसका आंसर होगा। आइए ढूंढते हैं शुरू से, तो इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर नहीं है, ये है, ये देखो निहत्ते वर्ड मिल गया, यही आंसर हो गया तीसरे नंबर का। इतना सरल है पैसेज का आंसर फाइंड करना, ये फ्री का नंबर देके जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 21 नंबर कहता है, अच्छा अथवा वाला कर लोगे ना, ये तुम्हारे लिए है भाई, टास्क कंप्लीट जरूर करना टास्क को। अथवा नंबर का, अच्छा तुम्हारे एग्जाम में अथवा में से भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है, परेशान मत होना, पूरा पूरा मेरे द्वारा बताए हुए 4 सेटों में से ही आएगा। 21 नंबर कहता है कि अधोलिखितेषु अपठित गद्यांश प्रश्नानि उत्तराणि लिखत, अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा लिखना है। अकस्माकम देशस्य प्राचीन भाषा का, तो फिर से संस्कृत भाषा हो जाएगा। सर्वदेव ग्रंथ कस्य भाषाएं सन्ति, तो फिर से संस्कृत भाषा हो जाएगा, मतलब सब में आपको संस्कृत लिखना है। भारत राष्ट्र से एकता आधार का, तो भारत राष्ट्र का एकता एक आधार क्या है, तो ये भी संस्कृत भाषा हो जाएगा, देख लो लिखा है। और कस्य महतम अपि अक्षुणिम वर्तते, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है, ये रहा, ठीक है। भाषा प्रचलिता आह्वान किंतु संस्कृत भाषा महत्तम अक्षुणिम वर्तते, इसमें भी संस्कृत से हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से सब में संस्कृत लिख देना, बाकी आंसर लेकर के आए हो, परेशान मत होना, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एप्लीकेशन दिया गया है, तो मैं तो कहता हूँ तुम आवेदन पत्र याद कर लो और छुट्टी के ऊपर, ठीक है, स्थानांतरण के ऊपर नहीं, केवल आपको छुट्टी के लिए याद करना है, ठीक है, छुट्टी वाला आवेदन पत्र, तो वो प्रिपेयर करना, ये मत करना। मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने ये क्यों दिया, इसका रीज़न मैं तुम्हें जब सेट नंबर 2 आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि ये मैं क्यों दिया था, लेकिन तुम्हें अभी छुट्टी के लिए याद करना है। और अगर मैं संस्कृत के निबंध की बात करूँ तो यहाँ पर ये निबंध को मत करना, बोलोगे सर क्यों, तो फिर आपने यहाँ पर क्यों दिया, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा सेट नंबर 2 में। और सेट नंबर 2 में तुम्हारा डाउट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, जैसे सेट नंबर 2 का तुम वीडियो देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि सर ने वहाँ पर मना क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको याद करना है संस्कृत भाषा के ऊपर, ठीक है, संस्कृत भाषा के ऊपर याद कर लेना, या फिर याद कर लो कालिदास के ऊपर, ठीक। अच्छा ये भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, है ना, ये मत सोचना कि सर ये ना आएंगे क्या, इसलिए नहीं नहीं, ये भी आएगा, लेकिन संस्कृत भाषा कर लेना और कालिदास या फिर अनुशासन, ये 3 चीज़ कर लेना। बाकी इसका आंसर मैं लेकर के आया हूँ बाकायदे तुम्हारे लिए, तुम लोग का बड़ा ख्याल रखता हूँ मैं, देखो विद्यार्थी जीवन का लेकर आया हूँ, लेकिन पढ़ना नहीं है, कोई मतलब नहीं, मैं जब मना कर रहा हूँ तो मत पढ़ना,
बाकी 21 नंबर का आंसर देख लो और सबका आंसर यहाँ पे लेके आया हूँ, सबका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा का पूरे पेपर को हमने बहुत अच्छे समझा दिया A to Z प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्र तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में तबाही मचाना है तो मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन मैं बताता हूँ और जो एग्जाम में देखने को मिलता है शायद ही किसी यूट्यूब चैनल से इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिले। अगर कॉमेंट पढ़ना है तो कॉमेंट आप स्वयं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉमेंट वीडियो के नीचे दिया रहता है, जाकर के हिंदी के वीडियो के नीचे कॉमेंट पढ़ो, एसएसटी वीडियो के नीचे कॉमेंट पढ़ो, तब तो आपको भरोसा हो ही जाएगा कि वाकई यहाँ पर कंटेंट में दम है। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।